पहलगाम आतंकी हमले की सफलता और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर परिसर में अखंड नृत्यांजलि शुरू की गई, जिसमें करीब 100 किशोरियों ने 18 घंटे तक पंचाक्षर शिव तांडव नृत्य करेंगी। दरअसल रसराज प्रभात नृत्य संस्था 37 सालों से महाकाल परिसर में नृत्य आराधना करती है और इसी के चलते गंगा दशहरे के पर्व पर गुरुवार को सुबह भस्म आरती के साथ अखंड नृत्यांजलि शुरू की गई, जो 18 घंटे तक चलेगी। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से सेना ने हमला किया और उसकी सफलता के बाद अब ये एक अलग तस्वीर सामने आई है। इस समय महाकाल मंदिर के प्रांगण में मौजूद है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो महाकाल मंदिर का परिसर है, इसमें यहाँ पर अखंड नृत्यांजलि हो रही है, जिसमें बच्चे गुरुवार सुबह तड़के भस्मा आरती के समय से यहाँ पर 18 घंटे की लगातार नृत्यांजलि की प्रस्तुति दे रहे हैं। ये प्रस्तुति क्यों दी जा रही है, इसी को लेकर हम यहाँ पे जो आयोजन कर रहे हैं उन्हीं से बात करेंगे। ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये क्या है कार्यक्रम? ये प्रतिवर्ष हम रसराज प्रभात नृत्य संस्थान की ओर से गंगा दशहरे के पावन पर्व पर नृत्यांजलि बाबा श्री महाकाल के चरणों में अर्पित करते हैं। ये संस्था का 37वां वर्ष है जब हम ये नृत्यांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसका कोई उद्देश्य? हर बार हम नए नए उद्देश्यों को लेकर बाबा के चरणों में नृत्यांजलि अर्पित करते हैं। इस बार हमारी ये कामना है कि जो हमारे शहीद हुए हैं, जो अभी हमला हुआ था आतंकवादी, उसके अंदर जो हमारे लोग शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और जो हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक ऑपरेशन चलाया है सिंदूर करके, माताओं और बहनों की सिंदूर की रक्षा के लिए, हम चाहते हैं कि वो सफल हो और ऐसा ऑपरेशन सफल हो कि हमारी माताओं बहनों के सिंदूर की रक्षा हो सके। यहाँ पर जो नृत्यांजलि चल रही है, अखंड नृत्यांजलि आयोजन चल रहा है, उसी को लेकर जो रसराज प्रभात नृत्य संस्थान कर रही है, उनके जो डायरेक्टर है साधना मालवीय जी, हम उनसे ही बात करेंगे कि मैडम ये कब से चल रहा है आपका एक कार्यक्रम और इसका इस बार उद्देश्य क्या है? ये हमारा पिछले 37 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है। ये हमारी 37वीं नृत्यांजलि है भगवान महाकाल के चरणों में। हम ये नृत्यांजलि प्रतिवर्ष अलग अलग भावनाओं को लेके अर्पित की जाती है। जो हमारी जो चलती हुई जो वो रहती है उसके हिसाब से हम करते हैं। इस बार हमने बाबा महाकाल से जो हमारा आतंकवादियों का हमला हुआ, हमारे देश पर हमला हुआ, उसमें जो शहीद हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने ये श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम बाबा महाकाल से उनको आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए बाबा महाकाल के चरणों में हमने अर्पित करी है। और हमारे बाबा महाकाल से ये प्रार्थना है कि हमारे देश में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखे और हमारे देश को अग्रसर बनाए और सोने की चिड़िया बनाए हमारे देश को। जो नृत्यांजलि में प्रस्तुति दे रही है उन बालिकाओं से ही बात करेंगे कि वो क्यों कर रही है और उनको इस करने से उनका उद्देश्य क्या है। क्या शुभ नाम बेटा आपका? इशिका घुरैया। आप ये अखंड नृत्यांजलि में भाग ले रही है? जी बिल्कुल। कब से कर रहे हैं ये वर्षों पुरानी परंपरा है और ये परंपरा आज 37वां वर्ष के रूप में आगे बढ़ चुकी है। और हमारा मंदिरों में जो नृत्य है जो बिछड़ चुका है, तो उसको मंदिरों से हम नृत्यांजलि के माध्यम से वापस से जोड़ते हैं। इसका उद्देश्य यह है जो सिंदूर ऑपरेशन किया गया है, जिनमें मौत हुई है, अपनी बहनों भाई से सिंदूर उजड़ा है, उन पे आधारित है, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। हम यहाँ पर एक अन्य बालिका भी मौजूद है, जो ये यहाँ पर करीब 100 बालिका है जो यहाँ पर नृत्यांजलि में प्रस्तुति दे रही है। ये जो नृत्यांजलि की प्रस्तुति है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि महाकाल बाबा की आराधना करना और दूसरा ये कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह चला है उसमें जो लोग जिनको मतलब शहीद हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने की। ये सुबह से स्टार्ट हुआ है और ये अभी रात तक चलेगा 11 बजे। तो इसमें आप इतने घंटे लगातार नृत्य करते हैं तो कोई थकते नहीं है? थकते हैं ना। अच्छा, नृत्यांजलि का उद्देश्य क्या है आपका? बाबा की आराधना। तो जैसा कि आपने देखा कि जो यहाँ की रसराज जो प्रभात नृत्य संस्था है जो ये नृत्यांजलि का कार्यक्रम कर रही है, उन्होंने बताया कि पिछले 36 वर्षों से जारी है और इनका 37वां वर्ष है। दूसरी बात, इस बार जो इनका उद्देश्य है कि देश में सुख समृद्धि रहे, साथ में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया
उसकी सफलता के लिए और जो आतंकवादी घटना हुई उसमें शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन।